आज की बड़ी खबरों में सऊदी अरब से लेकर दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन और सीरिया तक हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को अपना सर्वोच्च सम्मान देकर दोनों देशों के सैन्य और रणनीतिक रिश्तों को एक नया संकेत दे दिया है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में एक पब पर हुई अंधाधुंध गोलीबारी ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है, जहां कई लोगों की जान चली गई है। दूसरी तरफ गजा युद्ध की जांच अब यूरोप तक पहुंच चुकी है। ब्रिटेन की जेलों में बंद प्रो फिलिस्तीन कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल को लेकर दक्षिण अफ्रीका में जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। उधर सीरिया के ओलप्पो में फिर हिंसा भड़कने पर मिस्र ने गहरी चिंता जताई है और राजनीतिक समाधान की अपील भी की है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल उज़ैर की आवाज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान किंग अब्दुल अजीज़ मेडल यानी एक्सीलेंट क्लास प्रदान किया है। ये सम्मान उन्हें रियाद यात्रा के दौरान दिया गया है, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच गहराते सैन्य और रणनीतिक रिश्तों का एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। ये सम्मान ऐसे समय पर दिया गया है जब कुछ महीने पहले सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच एक अहम रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते में आतंकवाद रोधी सहयोग, सैन्य समन्वय और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति बनी थी। सितंबर में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने यहाँ तक कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान अपना परमाणु कार्यक्रम सऊदी अरब को उपलब्ध करा सकता है। असीम मुनीर की यात्रा खास इसलिए भी है क्योंकि ये उनकी पदोन्नति के बाद पहली विदेश यात्रा है, जब उन्हें पाकिस्तान के नए बनाए गए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पद पर नियुक्त किया गया है, जिसका मकसद सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में एक बार फिर सामूहिक गोलीबारी की खौफनाक घटना सामने आई है। जोहान्सबर्ग से करीब 46 किलोमीटर दूर बैकर्स डॉल इलाके में स्थित एक पब पर हथियारबंद हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 10 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। ये हमला रविवार तड़के करीब 1 बजे कमानोक्लक्स टैवरन में हुआ। करीब 12 हमलावर एक सफ़ेद मिनी बस और सिल्वर कार में आए और पब में मौजूद लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हमलावर भागते समय सड़कों पर मौजूद लोगों पर भी फायरिंग करते रहे। गौतेंग प्रांत के कार्यवाहक पुलिस आयुक्त मेजर जनरल फ्रेड कोकाना ने बताया कि हमलावरों के पास AK-47 राइफल्स और कई 9mm पिस्टल थी। कुछ हमलावरों ने नकाब पहन रखे थे। ये पिछले 3 हफ्तों में दक्षिण अफ्रीका की दूसरी सामूहिक गोलीबारी है, जिसने देश में बढ़ती हिंसा और अपराध पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका में ही फिलिस्तीन समर्थक संगठनों ने मंगलवार को जोहान्सबर्ग स्थित ब्रिटिश काउंसिल के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी ब्रिटेन की जेलों में बंद प्रो फिलिस्तीन कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग कर रहे थे, जो 50 दिनों से ज़्यादा समय से भूख हड़ताल पर हैं। प्रदर्शनकारियों ने ट्राइंग टू स्टॉप जेनोसाइड इज नॉट ए क्राइम और सॉलिडेरिटी विद हंगर स्ट्राइक जैसे नारे लिखे, पोस्टर उठाए। फिलिस्तीनी सॉलिडेरिटी अलायंस की फिरोज़ा मायट ने बताया कि इन कार्यकर्ताओं की हालत बेहद गंभीर है और अगर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो उनकी जान भी जा सकती है। ये कैदी ब्रिटेन में इजरायली हथियार निर्माता कंपनी इल्बिट सिस्टम्स के ठिकानों और एक RAF बेस में घुसने के आरोप में जेल में बंद हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इल्बिट सिस्टम्स इजराइल को हथियार सप्लाई कर गजा में नरसंहार को बढ़ावा दे रही है। भूख हड़ताल पर बैठे कई कैदी बेहद गंभीर हालत में हैं। किसी की आंखों की रोशनी जा रही है, किसी की याददाश्त कमज़ोर हो रही है। संगठन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से तत्काल जमानत, निष्पक्ष सुनवाई और फिलिस्तीन एक्शन संगठन को आतंकी सूची से हटाने की मांग कर रहे हैं। उधर मिस्र ने सीरिया के उत्तरी शहर ओलप्पो में जारी हिंसा पर गहरी चिंता जताई है। सोमवार को सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस SDF के एक हमले में 4 लोगों की मौत और 9 लोग इसमें घायल हो गए। सीरियाई डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार
जवाबी कार्रवाई में कई एसडीएफ लड़ाकों को इसमें मार गिराया गया है। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि सीरिया में हिंसा रोकना आम नागरिकों की सुरक्षा और देश की क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना बेहद बहुत जरूरी है। मंत्रालय ने सभी पक्षों से तनाव कम करने और राजनीतिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की है। मिस्र ने कहा है कि सीरिया संकट का स्थायी समाधान केवल व्यापक राजनीतिक संवाद से ही संभव है, जिसमें सभी समुदायों के हितों का ध्यान रखा जाए। आपको बताते चलें कि एसडीएफ पर वाईपीजी का वर्चस्व है, जिसने तुर्की पीकेके का आतंकी संगठन मानता है। हालांकि मार्च में एसडीएफ को इस सीरियाई सरकारी संस्थानों में शामिल करने का एक समझौता हुआ था, लेकिन सीरियाई अधिकारियों का कहना है और उनका आरोप है कि एसडीएफ ने अब तक उसकी शर्तों को लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। आज की बड़ी खबरों में सऊदी अरब से लेकर दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन और सीरिया तक हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को अपना सर्वोच्च सम्मान देकर दोनों देशों के सैन्य और रणनीतिक रिश्तों को एक नया संकेत दे दिया है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में एक पब पर हुई अंधाधुंध गोलीबारी ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है, जहां कई लोगों की जान चली गई है। दूसरी तरफ गजा युद्ध की जांच अब यूरोप तक पहुंच चुकी है। ब्रिटेन की जेलों में बंद प्रो फिलिस्तीन कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल को लेकर दक्षिण अफ्रीका में जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। उधर सीरिया के ओलप्पो में फिर हिंसा भड़कने पर मिस्र ने गहरी चिंता जताई है और राजनीतिक समाधान की अपील भी की है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल उज़ैर की आवाज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान किंग अब्दुल अजीज़ मेडल यानी एक्सीलेंट क्लास प्रदान किया है। ये सम्मान उन्हें रियाद यात्रा के दौरान दिया गया है, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच गहराते सैन्य और रणनीतिक रिश्तों का एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। ये सम्मान ऐसे समय पर दिया गया है जब कुछ महीने पहले सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच एक अहम रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते में आतंकवाद रोधी सहयोग, सैन्य समन्वय और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति बनी थी। सितंबर में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने यहाँ तक कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान अपना परमाणु कार्यक्रम सऊदी अरब को उपलब्ध करा सकता है। असीम मुनीर की यात्रा खास इसलिए भी है क्योंकि ये उनकी पदोन्नति के बाद पहली विदेश यात्रा है, जब उन्हें पाकिस्तान के नए बनाए गए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पद पर नियुक्त किया गया है, जिसका मकसद सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में एक बार फिर सामूहिक गोलीबारी की खौफनाक घटना सामने आई है। जोहान्सबर्ग से करीब 46 किलोमीटर दूर बैकर्स डॉल इलाके में स्थित एक पब पर हथियारबंद हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 10 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। ये हमला रविवार तड़के करीब 1 बजे कमानोक्लक्स टैवरन में हुआ। करीब 12 हमलावर एक सफ़ेद मिनी बस और सिल्वर कार में आए और पब में मौजूद लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हमलावर भागते समय सड़कों पर मौजूद लोगों पर भी फायरिंग करते रहे। गौतेंग प्रांत के कार्यवाहक पुलिस आयुक्त मेजर जनरल फ्रेड कोकाना ने बताया कि हमलावरों के पास AK-47 राइफल्स और कई 9mm पिस्टल थी। कुछ हमलावरों ने नकाब पहन रखे थे। ये पिछले 3 हफ्तों में दक्षिण अफ्रीका की दूसरी सामूहिक गोलीबारी है, जिसने देश में बढ़ती हिंसा और अपराध पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका में ही फिलिस्तीन समर्थक संगठनों ने मंगलवार को जोहान्सबर्ग स्थित ब्रिटिश काउंसिल के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी ब्रिटेन की जेलों में बंद प्रो फिलिस्तीन कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग कर रहे थे, जो 50 दिनों से ज़्यादा समय से भूख हड़ताल पर है। प्रदर्शनकारियों ने ट्राइंग टू स्टॉप जेनोसाइड इज नॉट ए क्राइम और सॉलिडेरिटी विद हंगर स्ट्राइक्स जैसे नारे लिखे, पोस्टर उठाए। फिलिस्तीनी सॉलिडेरिटी अलायंस की फिरोज़ा मायट ने बताया कि इन कार्यकर्ताओं की हालत बेहद गंभीर है
और अगर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो उनकी जान भी जा सकती है। ये कैदी ब्रिटेन में इजरायली हथियार निर्माता कंपनी इल्बिट सिस्टम्स के ठिकानों और एक RAF बेस में घुसने के आरोप में जेल में बंद है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इल्बिट सिस्टम्स इजराइल को हथियार सप्लाई कर गजा में नरसंहार को बढ़ावा दे रही है। भूख हड़ताल पर बैठे कई कैदी बेहद गंभीर हालत में हैं। किसी की आंखों की रोशनी जा रही है, किसी की याददाश्त कमजोर हो रही है। संगठन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से तत्काल जमानत, निष्पक्ष सुनवाई और फिलिस्तीन एक्शन संगठन को आतंकी सूची से हटाने की मांग कर रहे हैं। उधर मिस्र ने सीरिया के उत्तरी शहर ओलप्पो में जारी हिंसा पर गहरी चिंता जताई है। सोमवार को सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस SDF के एक हमले में 4 लोगों की मौत और 9 लोग इसमें घायल हो गए। सीरियाई डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार जवाबी कार्रवाई में कई SDF लड़ाकों को इसमें मार गिराया गया है। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि सीरिया में हिंसा रोकना आम नागरिकों की सुरक्षा और देश की क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। मंत्रालय ने सभी पक्षों से तनाव कम करने और राजनीतिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की है। मिस्र ने कहा है कि सीरिया संकट का स्थायी समाधान केवल व्यापक राजनीतिक संवाद से ही संभव है, जिसमें सभी समुदायों के हितों का ध्यान रखा जाए। आपको बताते चलें कि SDF पर YPG का वर्चस्व है, जिसने तुर्की PKK का आतंकी संगठन मानता है। हालांकि मार्च में SDF को सीरियाई सरकारी संस्थानों में शामिल करने का एक समझौता हुआ था, लेकिन सीरियाई अधिकारियों का कहना है और उनका आरोप है कि SDF ने अब तक उसकी शर्तों को लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं।